नशैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका लोशो बरचार्ट भी रीड करेंगे और साथ साथ हम इनका पॉम भी रीड करेंगे। तो लोशो बरचार्ट बनाने का मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, उसको हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। टू दी पॉइंट हम इनका लोशो बरचार्ट रीड करेंगे। ये इनका लोशो बरचार्ट आया है इनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। तो 1 नंबर इनका हमें इनके लोशों में एक दफ़ा मिलता है। जब लोशों में 1 एक दफ़ा हो तो थोड़ी सी इंसान के अंदर झिझक पाई जाती है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है। इंसान के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स वो अपने दिल में रखता है, अपनी बातों को ठीक तरीके से बयान नहीं कर पाता। जब आपके लोशों में 1 नंबर जो है वो सिर्फ एक दफ़ा रिपीट हो तो। इसके अलावा नंबर 2 जो है वो इनका मिस है। तो नंबर 2 हमें इनके नाम से तो मिला है, नाम की अदद से, लेकिन नंबर 2 जब मिस होता है तो फिर क्या होता है, फ़ैसले करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंसान के ख्वाब अधूरे रहते हैं, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, स्पिरिचुअलिटी की कमी पाई जाती है और ज़िंदगी में ये समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि बस जो है ना, बहुत सारे ख्वाब जो बचपन में अधूरे रहते हैं। तो ज़िंदगी में मोहब्बत की, सच्ची मोहब्बत की कमी रहती है, रिश्तों की सच्ची मोहब्बत की कमी रहती है। तो इस वजह से जो नंबर 2 जब मिस होता है तो इंसान की जो लव मैरिज होती है बाज़ दफ़ा उसमें इतनी कामयाबी नहीं मिलती। इंसान लव मैरिज नहीं कर पाता। अगर लव मैरिज कर भी ले तो वो शादी भी इतनी कामयाब नहीं रहती। बाद में हो सकता है उसमें काफ़ी उलझने, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर भी इनका मिस है। तो जब 3 नंबर मिस होता है तो कहीं ना कहीं इंसान की मैरिज में प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर मैरिज में मसले ना आए तो फिर एजुकेशन हासिल करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एजुकेशन के मुताबिक अच्छी जॉब नहीं मिलती और बाज़ दफ़ा इंसान गुस्से में आके, डिप्रेशन में आके कुछ ऐसे गलत फ़ैसले करते हैं। अच्छी खासी बेहतरीन इंसान की ज़िंदगी गुजर रही होती है और इंसान के गलत फ़ैसलों की वजह से इंसान अपनी किस्मत को ख़राब कर लेता है। तो 3 की वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन ये 50% आएंगे क्योंकि हमें इनके नाम के हरूफ से नंबर 3 भी इनको मिला है, 2 भी मिला है। तो कुछ ना कुछ इनकी जो ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी होंगी और जो 3 की कमियां वो इनके नाम से इनको ज़रूर जो है ना पूरी हो जाएंगी। 4 नंबर इनका 2 दफ़ा आया है। तो 4 नंबर जब 2 दफ़ा आते हैं तो इंसान थोड़ा सा ज़्यादा सोचना शुरू कर जाता है, सोचना शुरू कर देता है, ओवर थिंकिंग करता है और हर चीज़ में ना वो चाहता है कि वो जल्दी जल्दी कोई भी अपना काम मुकम्मल करे और हर ख्वाहिश को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करे। बाज़ दफ़ा वो रुपया पैसा कमाने में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है और उसमें इसको नुकसान हो जाता है। लोगों पर इतबार कर लेता है और लोगों की पहचान बाज़ दफ़ा इसको सही नहीं होती और इसको बाज़ दफ़ा अपने भी धोखा देते हैं और कभी कभी ये गैरों से भी धोखा खा लेता है। तो रुपये पैसे का नुकसान हो जाता है जब आपका 4 नंबर जो होता है वो 2 दफ़ा रिपीट हो। वैसे अदरवाइज़ अगर 4 नंबर अगर आपका एक दफ़ा आता है तो आप बड़े क्रिएटिव होते हैं, ज़हीन होते हैं और रुपया पैसा सेव भी करते हैं और पैसा ज़बरदस्त तरीके से कमाते हैं। 2 दफ़ा जब आता है तो ये लोग भी बड़ा पैसा कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां ज़रूर करते हैं जिनकी वजह से इनका रुपया पैसा नुकसान भी होता है। 5 नंबर इनके पास मौजूद है तो 5 नंबर मरकरी का होता है। इंसान अपना घर बनाने में कामयाब हो जाता है, अच्छा बैंक बैलेंस बना लेता है और ज़िंदगी में एक बेहतरीन जॉब, एक बेहतरीन बिज़नेस भी बनाने में कामयाब हो जाता है और इंसान बड़ा सिक्योर होता है, उसका कैरियर बड़ा सिक्योर होता है, अच्छी जॉब होती है और बड़ी एक जो कह लें कि एक मजबूती के साथ वो अपनी ज़मीन के साथ जुड़ा होता है। उसके पास अपना घर भी होता है, बेहतरीन कैरियर भी होता है और काफ़ी हद तक उसकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी पाई जाती है। 6 नंबर आपकी आसाइशों का होता है, ये वीनस माउंट का होता है। तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। और इसके अलावा 7 नंबर इनका मिस हुआ है। तो 7 नंबर ये होता है आपका जनाब केटू का। 7 नंबर जब मिस हो जाए तो फिर क्या होता है, फैमिली में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, शादी में प्रॉब्लम आ सकते हैं, गुस्सा और डिप्रेशन बढ़ सकता है। बाज़ दफ़ा ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स का सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाते, जज्बात में और मोहब्बत की कमी होती है। ज़िंदगी में बहुत कुछ होने के बावजूद ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। लाइफ पार्टनर से बाज़ दफ़ा सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, बहन भाइयों से धोखे मिलते हैं। इंसान हर वक्त ख़ुद को अकेला महसूस करता है और
7 नंबर अगर आपके पास ना हो तो आपकी अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज शादी होने के चांसेस भी कम होते हैं। इसके अलावा 8 नंबर जो है वो भी इनका 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो 8 नंबर जब आपका 2 दफ़ा रिपीट होता है तो ये थोड़ा सा आपको मेंटली तौर पे टेंस कर देता है। आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। और जब 8 2 दफ़ा रिपीट होता है तो कहीं ना कहीं इंसान को धोखे भी मिलते हैं और रुपए पैसे का भी नुकसान होता है। और ये धोखे कभी कभी इंसान को अपनों से मिलते हैं और कभी कभी गैरों से भी मिलते हैं। इनके धोखा ज़रूर ऐसा बंदा खाता है और रुपये पैसे का लॉस करता है। वो मैंने चीज़ इनका 444 से भी देखी है, 88 से भी देखी है, 3 मिस होने से भी, 7 मिस होने से भी। तो कहीं ना कहीं इनका जो है ना वो प्रॉब्लम बढ़ेंगे ज़िंदगी में, रुपये पैसे का नुकसान होगा और ज़िंदगी में इनके साथ रुपये पैसे का नुकसान के साथ साथ कोई ना कोई बड़ा धोखा भी होगा। तो थोड़ा सा इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है कि आंखें बंद करके किसी पर भी एतबार ना करें, स्पेशली रुपये पैसे का एतबार तो बिल्कुल भी ना करें। 9 इनका 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, 9 मरीख का होता है तो इनके अंदर गुस्सा ईगो बढ़ सकती है। तो इनको चाहिए कि ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच समझ के करें, गुस्से में कोई फ़ैसला ना करें। अगर ये ठंडे दिमाग के साथ ज़िंदगी के फ़ैसले करेंगे तो अल्लाह ताला इनको ज़्यादा कामयाबियाँ देगा। तो ये जनाब इनका लोशो बर्थ चार्ट था। अब हम इनका पहले अंगूठा देख लेते हैं। अंगूठे को अगर आप देखेंगे तो अंगूठा माशाल्लाह इनका अच्छी लेंथ में है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अंगूठे की लेंथ अच्छी है। ये होता है अंगूठे का पहला पोर। तो पहला पोर माशाल्लाह काफ़ी लंबा है, तो विल पावर ज़बरदस्त है इनकी। किसी भी काम का इरादा कर लेंगे तो 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ये जितना लंबा अंगूठा होता है इतने आप ज़िंदगी में दौलत भी ज़्यादा कमाते हैं, इतना आप लखपति भी होते हैं, करोड़पति भी होते हैं अगर आपको एक अच्छी लेंथ में एक खूबसूरत अंगूठा मिल जाए तो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनकी बुदाई थोड़ी सी ऐसे करके और फिर ऐसे करके है। तो इसका मतलब ये कि शुरू की ज़िंदगी में इनकी अगर बुदाई इस तरीके से बने ना, पहले ऐसे करके और फिर ऐसे, ये शेप हो इनकी, शुरू में एक लाइन बने, फिर आगे ये आँख बने और फिर ऐसे आँख ऐसे चले। तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू में भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। तकरीबन बचपन भी काफ़ी स्ट्रगल देखनी पड़ेगी इनको, बचपन में दुख और तकलीफ़ें ये देखेंगे। और उसके बाद तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। और आगे फिर जब ये आंख मुकम्मल होना शुरू हो जाती है तो इंसान के पास रुपया पैसा दौलत आना शुरू हो जाती है। तो तकरीबन 24-25 साल की उम्र में इनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर तकरीबन यहाँ तक 50 साल की तक हालात बड़े अच्छे रहेंगे और 50 के बाद फिर आगे थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी में स्ट्रगल और प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। वो अब हम इनका प्रॉपर हाथ देखेंगे तो फिर वो सारी चीज़ जो है ना वो खुल के सामने आ जाएगी। तो बाकी अंगूठे का जो दूसरा पोर होता है वो इंसान की प्लानिंग का बताता है, लॉजिक का बताता है। तो माशाल्लाह लॉजिक प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है। यहाँ तक इनका दूसरा पोर है तो इसकी लेंथ भी माशाल्लाह अच्छी है। तो ज़बरदस्त सूझबूझ के मालिक है। अंगूठा हल्का सा पीछे की तरफ खम खा रहा है तो ये बड़ी हेल्पिंग नेचर के हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, दूसरों के काम भी आएंगे और इनको बड़ी खुशी होती है दूसरों की हेल्प करके, दूसरों की मदद करके। तो बड़े मोहब्बत करने वाले दिल के बहुत ही प्यारे इंसान हैं। अब जनाब इनका पहले हम लेफ़्ट हैंड देख लें, लेफ़्ट हैंड के बाद फिर हम इनकी शादी की लाइंस को देखेंगे। तो लेफ़्ट हैंड सबसे पहले देख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड की पहले आप शेप की बात कर लें। लेफ़्ट हैंड की अगर आप शेप देखें तो ये थोड़ा सा हथेली इनकी जो है ना वो लंबी है, लंबी हथेली है, चौड़ाई में कम है और लंबाई में ज़्यादा है। तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े जल्दबाजी में करने की कोशिश करते हैं और बाज़ दफ़ा इनकी जल्दबाजियाँ इनको ले डूबती हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जज्बात में ना आए, गुस्से पे कंट्रोल रखें और ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच समझ के करें। अगर आपकी ये हथेली लंबी है तो आपको फ़ैसले सोच समझ के करने की ज़रूरत है और अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप जल्दबाजी भी कर सकते हैं, गुस्से में आके जज्बात में आके आप गलत फ़ैसले भी कर सकते हैं। और जब आपकी हथेली लंबी होती है तो ऐसे लोग दिमाग से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो जिस्मानी मेहनत वाला काम करें। इनके कंप्यूटर पे बैठना, ऑफिस वर्क करना, इन लोगों को ये दिमागी काम करना ज़्यादा पसंद होता है। मेहनत करना, शदीद मेहनत करना वो इन लोगों को पसंद नहीं होता। और आप देखेंगे ये जो हाथ है इसमें भी आप देखेंगे तो हमें कोई शदीद मेहनत के आसार इतने नज़र नहीं आ रहे। इनकी हथेली की जो स्किन है वो आपको बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है।
ये आप इनकी शेप देख सकते हैं, यहाँ पे होता है ना वो सख्त मजदूरी करने वाले जो साइन है, यहाँ पे वो पंजाबी में कहते हैं चंडियाँ पड़ जाना, तो वो इस तरह चंडियाँ पड़ जाती हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि इनकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी खुशहाली में गुजरी है, और इन्होंने कुछ इस तरीके का काम किया है, या तो इन्होंने बिज़नेस किया है या इन्होंने कोई जॉब की है। बिज़नेस और जॉब, मजदूरी इन्होंने बिल्कुल नहीं की। तो ये हाथ की स्किन से भी पता चल जाता है कि इंसान मजदूर का ये हाथ है। स्किन की शेप बताती है कि इंसान माली तौर पर कितना खुशहाल होगा। देखिए, जब आपकी हथेली जब पिंक होती है, उसका कलर पिंक होता है, ये आपके, ये देखिए, ये पिंक कलर का हाथ है। तो ये जो पिंक हथेली होती है, ये इंसान की खुशहाली का भी बताती है, इंसान की सेहत का भी बताती है कि इंसान की सेहत ज़बरदस्त है। ये बीमारियों का भी पता चल जाता है। अगर पीला सा हाथ हो, कमज़ोर हाथ हो, तो पता चल जाता है कि इंसान की सेहत अच्छी नहीं होगी, इंसान की सेहत कमज़ोर होगी। तो यहाँ पर इनकी हेल्थ माशाल्लाह बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसके अलावा जब हथेली पिंक होती है तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होती। रुपया पैसा आता है, ये अलग बात है कि रुपया पैसा नुकसान होता रहे, साथ साथ आपके नुकसान होते रहे, लेकिन पैसा आपके पास आता रहता है, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती रहती हैं। तो हथेली की शेप, हथेली का कलर, ये बहुत सा कुछ बता देता है इंसान के बारे में। तो शेप ये बता रही है कि ये आराम तलब ज़िंदगी गुजारेंगे, बहुत ज़्यादा जिस्मानी मेहनत इनको नहीं करनी पड़ेगी, और इनकी कोई अच्छी जॉब होगी और उसी जॉब में ये रहेंगे या बिज़नेस करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनकी छोटी फिंगर, चीची उंगली इसको बोलते हैं पंजाबी में, और ये बड़ी छोटी है। जब ये मरकरी फिंगर आपकी छोटी हो, पामिस्ट्री में इसको मरकरी फिंगर बोलते हैं, और ये मरकरी का उभार होता है। जब ये मरकरी फिंगर छोटी हो, इसको यहाँ तक आना चाहिए लेंथ में, यहाँ तक कम से कम। अगर ये इतनी लंबी होती तो ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गुफ्तगू करने का इनके पास कमाल होता, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता, इनके अंदर झिझक ना होती, और इनकी जो मैरिज लाइफ है उसमें प्रॉब्लम ना आते, इनकी जो बहन भाइयों के साथ रिलेशन है उसमें प्रॉब्लम ना आते, इनको ज़िंदगी में धोखे बड़े कम मिलते। अब वो इनके लोशो बर चार्ट में बार बार मैं ये कह रहा था कि 88 आने से, 44 आने से इनको धोखे मिलेंगे, रुपये पैसे का नुकसान करेंगे। तो यहाँ पर जब मरकरी फिंगर छोटी होती है तब भी आपका नुकसान होता है। आप दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, आप ज़िंदगी में गलत फैसले करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी होती है, और उससे आप अपना नुकसान कर लेते हैं। तो बिल्कुल इनकी मरकरी फिंगर छोटी है तो इनके अंदर झिझक भी पाई जाती है, ज़्यादा लोगों के सामने ये बात नहीं कर सकते, घबरा जाते हैं, पसीना आ जाता है। अगर 100, 200 या 20, 40 बंदों के साथ इनको बात करनी पड़ जाए तो वहाँ पर ये घबरा जाएंगे और अपनी बात को ठीक तरीके से बयान नहीं कर पाते। इसके अलावा इनके अंदर लापरवाहियाँ भी पाई जाती हैं। जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी होती है तो आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से संभाल के नहीं रखते, भूल जाते हैं और बड़ी गलतियाँ आप करते हैं। डिसिप्लिन की कमी होती है ऐसे लोगों की ज़िंदगी में। जो इनकी जुपिटर फिंगर है वो माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, थोड़ी सी छोटी है। अगर ये जितनी बड़ी होती जाती तो इनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ उतनी बढ़ जाती। तो कदरे नॉर्मल है, इनके नॉर्मल लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। दीन की सूझबूझ भी बड़ी ज़बरदस्त है, और मतलब अच्छी लेंथ में है, इतनी बुरी लेंथ नहीं है। इसी तरह जो सन फिंगर है, शोहरत की जो यहाँ पर ये शोहरत का सन माउंट होता है, शोहरत का उभार होता है ये। तो ये सन फिंगर भी माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी लेंथ में है। तो नेम फेम अल्लाह ताला इनको देगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। और ये जो बड़ी फिंगर है ये थोड़ा सा सन फिंगर की तरफ मुड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर इस चीज़ की ख्वाहिश पाई जाती है कि ये ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से इनकी मशहूरी हो या इनका नेम फेम बने और लोगों में इनकी पहचान बने, लोग इनकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, उस चीज़ की ख्वाहिश पाई जाती है। उस चीज़ का हमें कैसे पता चलता है कि ये जो बड़ी उंगली है ये सन फिंगर की तरफ टर्न ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर ख्वाहिश ये पाई जाती है कि ये ज़िंदगी में नेम फेम भी हासिल करें। और जब ये बड़ी उंगली सन फिंगर की तरफ टर्न लेती है तो इंसान के अंदर ये कह लें कि रिस्क लेने की आदत बढ़ जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो लॉटरी वगैरह, सट्टा, जुआ, इस तरह की चीज़ों में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं इन्हें यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लॉटरी पे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिल में बहुत ज़्यादा ये ख्याल आए भी ना कि मुझे लॉटरी खेलनी चाहिए, तो बिल्कुल आप एक आध टिकट ले लें, लेकिन ये ना हो कि आप अपना सारी जमा पूंजी जो है वो इन चीज़ों पर लगाना शुरू कर दें। बिल्कुल आप इस तरह का काम ना करें। उसके अलावा जनाब बाकी ये है कि
इनकी हमने शेप की भी बात कर ली, अब थोड़ी इनकी ज़िंदगी की लाइंस की बात कर ली जाए। तो ज़िंदगी की लाइन ये बता रही है कि जनाब बिल्कुल डिस्टर्बेंस, अब मैं ये बार बार नहीं बताया करूँगा, मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको अब पता होना चाहिए कि ये बचपन में प्रॉब्लम बीमारी का साइन है, ठीक है। तो बचपन में इनको प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, घरेलू टेंशनें हो सकती हैं, इनके अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले मसाइल हो सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें बताता है ये वाला जो साइन है। अगर यहाँ पर ये ज़िंदगी की लाइन, ब्रेन लाइन जुड़ी हुई हो और यहाँ पर इस तरह के डॉट्स बने दो शुरू में, ज़िंदगी की लाइन लंबी है और तकरीबन 60 साल तक इनकी जो सेहत है वो बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि 60 साल तक, 60 से लेके 65 साल तक इनकी ज़िंदगी की लाइन जो है वो बड़ी बेहतरीन है। आगे जाके देखें तो ये थोड़ी सी ज़िंदगी की लाइन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि 65 के बाद इनकी सेहत ख़राब होना शुरू हो सकती है, बल्कि 60 से ही इनको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। जब इनकी उम्र 60 साल हो जाए, बल्कि 50 साल की उम्र से ही अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दें। बल्कि ये मेरी जो भी फ्रेंड्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब आपकी 50 साल एज हो जाए तो आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि 50 के बाद आपको दिल से रिलेटेड बीमारियाँ और हड्डियों से रिलेटेड बीमारियाँ, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, इस तरह के मसले शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। और वही नहीं है कि जब आपकी उम्र 20-30 साल थी तो आप जवानों वाला जो खाना खाते थे वो आप 50 साल की उम्र में भी उसी तरह सीरी पाए खा रहे हों और ऐसी चीज़ें खा रहे हों जो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा दें और आपको मेडिकली प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपका मैदा ख़राब हो सकता है और आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है, 65 पे जाके इनकी सेहत ख़राब हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी की लाइन बड़ी आगे तक जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि 90 से लेके 100 साल तक इनकी एज हो सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, लेकिन 60 के बाद इनकी जो है वो सेहत गड़बड़ कर सकती है। इसके अलावा अगर आप इनकी हाथ में देखें लाइनें, जो गहरी लाइनें ऊपर की तरफ होंगी वो बेटों की होंगी। तो ये एक गहरी लाइन है और एक ये मध्यम लाइन है, ये मध्यम लाइन है और ये भी बहुत थोड़ी मध्यम लाइन है। तो तकरीबन आप कह लें कि 2 बेटे और 2 बेटियाँ, ज़्यादा ये कैलकुलेशन निकलती है इनके बच्चों की ना। कम से कम हो सकता है एक आध प्रेगनेंसी इनकी ज़ाया हो जाए वाइफ की, क्योंकि जब लाइन बिल्कुल ऐसे 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 हो ना, या ऐसे हो, ऐसे क्रॉस आ जाए तो वो प्रेगनेंसी ज़ाया होने का भी साइन होता है। तो एक आध बेबी इनका ज़ाया भी हो सकता है, लेकिन ये कि कम से कम जैसे ये साइन है यहाँ पे आप देखेंगे कि तो लाइन थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके हुई है ऐसे। तो अगर ये इस तरह का साइन हो ना, थोड़ी लाइन डिस्टर्ब हो या ब्रेक सी हो या बहुत ही मध्यम हो, तो वो प्रेगनेंसी बाज़ दफ़ा ज़ाया भी हो जाती है। तो कम से कम इनकी जो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइनें और 4 लाइनें, तो 2 बेटे 2 बेटियां, ये इनकी कैलकुलेशन निकलती है कि अल्लाह ताला इनको बेटे ज़रूर देगा। और ये चीज़ हम इधर फिर देख लेते हैं, अगर यहाँ पे इस तरह के ये इस तरह के दाने बने अंगूठे के स्पोर पे, तो वो भी बच्चों का बता देते हैं। तो आप ये दाने गिन लें, ये जो डॉट्स बनते हैं इधर, तो आप इनको गिन लें तो 3-4 यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियाँ अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। और जब वीनस माउंट आपका उभरा हुआ हो तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं। देखिए ये वीनस माउंट इनका काफ़ी बड़ा घेरा लिया हुआ है और ये उभरा हुआ है काफ़ी, ये उभरा हुआ भी है और ज़िंदगी की लाइन काफ़ी घेरा लिए हुए है। तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। और ये होता है आपका मरीख मनफी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंसान गुस्से में कितना आता है। तो बिल्कुल ये गुस्से में आते हैं, लेकिन गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर ये लाइनें ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती तो फिर शायद ये अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर सकते। तो गुस्सा इनको आता शदीद है, लेकिन काफ़ी हद तक ये अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। अब जनाब इनकी जो ट्रैवल लाइंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इनकी सफ़र की लाइनें हैं, तो सफ़र ये करेंगे और ये इनकी ज़िंदगी की लकीर है। और अगर आप गौर करें तो ज़िंदगी की लाइन में यहाँ पर भी एक कट आया है। देखिए ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हमें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये देखिए ये कट आया है, तो जब ये कट आया है तो ये एज बनती है इनकी तकरीबन 30 से लेके 35 साल। तो 30 से लेके 35 साल की एज में लाजमी तौर पर इनकी ज़िंदगी में या तो कोई बीमारी, कोई हादसा, इस चीज़ के चांस हैं कि 30 से 35 साल की एज में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, माली प्रॉब्लम आ जाए। जब भी ज़िंदगी में कट आता है ना, तो ये या तो हादसे को ज़ाहिर करता है, या बीमारी को ज़ाहिर करता है, या ज़िंदगी में किसी बहुत बड़े माली नुकसान को भी ज़ाहिर करता है। तो इस चीज़ के चांस हैं। अब जो इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है और जो इनकी ब्रेन लाइन है वो भी हम देख लेते हैं। सफ़र ये करेंगे, बिल्कुल हज उम्रा भी करेंगे। इस वक्त ये बैरून मुल्क में ही हैं,
तो सफ़र की लाइनें इनकी बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो सफ़र ये कर चुके हैं, इस वक्त ये बाहर के मुल्क ही हैं। और ये इनकी बड़ी खूबसूरत दिमाग की लकीर है। जब आपकी दिमाग की लकीर इतनी खूबसूरत हो तो आप इंटेलिजेंट भी होते हैं, ज़हीन भी होते हैं और ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े ज़बरदस्त करते हैं। दिल की लाइन थोड़ी थोड़ी इसमें कट है, तो इसका मतलब ये है कि दिली तौर पर ये थोड़े से, इनका जो दिल है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। दिल की बातें ये ज़्यादा मानते हैं और दिल की बातें मान के ये अपना नुकसान करेंगे और दिल को कुछ ना कुछ धोखे भी मिलेंगे ज़िंदगी में। यहाँ तक किस्मत की लाइन जो है वो साथ नहीं दे रही, यहाँ तक कोई इस पर, तो इसका मतलब यही है कि 25-26 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में इन्होंने बड़ी तकलीफ़ें, टेंशनें देखी हैं। 26 साल की उम्र में किस्मत की लाइन स्टार्ट लेती है और फिर यहाँ पर थोड़े से मसले बनते हैं 28-30 पे जाके, फिर 30-35 पे जाके प्रॉब्लम बनते हैं। जैसे हमें ये इधर 35 पे प्रॉब्लम नज़र आया था, तो 30-35 साल की उम्र में जाके ये किसी मुसीबत, किसी प्रॉब्लम का शिकार होंगे। हो सकता है रुपये पैसे का भी नुकसान हो। 27-28 साल की एज में भी रुपये पैसे का नुकसान नज़र आ रहा है और उसके बाद फिर 30 से 35 साल की एज में नुकसान हो और उसके बाद फिर 35 से 40 साल की एज में आगे इनकी किस्मत की लाइन बेहतरीन हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर इनकी शोहरत की लाइन भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। तो अल्लाह ताला इनको शोहरत भी देगा, दौलत भी देगा, पैसा भी देगा। 40 के बाद इनकी ज़िंदगी बड़ी शानदार हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी, बल्कि 35 के बाद इनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी और आगे फिर रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम, ये सब कुछ अल्लाह ताला इनको देगा। और ये जहाँ तक सेविंग की बात है तो मनी ट्रायंगल ख़त बिज़नेस इनके हाथ में शो हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी मध्यम मध्यम लाइन ऐसे जा रही है। ये इनका एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन मनी ट्रायंगल थोड़ा सा कमज़ोर है। इसका मतलब ये है कि बैंक बैलेंस ये बनाएंगे लेकिन साथ साथ इनका रुपया पैसा नुकसान भी होता रहेगा। इनके अखराजात बढ़ जाएंगे, जो भी सेविंग कमाएंगे, सेविंग करेंगे, वो साथ साथ इनकी सेविंग ज़ाया होती जाएगी। लेकिन 40 के बाद इंशाल्लाह ताला इनकी सेविंग बढ़ेगी और आगे इनकी इनकम भी अच्छी हो जाएगी। और ये देखें शोहरत की जो लाइन है, ये पहले नीचे से स्टार्ट लेती है। 50 साल की एज में इनको अल्लाह ताला नेम फेम देना शुरू कर देगा। यहाँ पर देखिए 50 साल की उम्र में नेम फेम, फिर 55 पे जाके कुछ मसले बनेंगे, कुछ रुपये पैसे का नुकसान होगा, आगे से फिर शोहरत की लाइनें स्टार्ट ली है और फिर ये ऊपर की तरफ भी गई है, इधर भी गई है। तो 55 के बाद इनकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता फरमाएगा। ये तो जनाब इनका राइट हैंड हो गया। अब इनका जो लेफ़्ट हैंड हो गया, अब इनका राइट हैंड तरफ रह गया, वो भी हम देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन अब क्या किया जाए जनाब, सारी रीडिंग हमने मुकम्मल करनी है और वो चीज़ें जो हम इनके लेफ़्ट हैंड पे देख चुके हैं अब उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे वही मसला, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये गुस्से में आएंगे और गुस्से में आके अपना काम ख़राब करेंगे। राइट हैंड ये बता रहे हैं और बचपन इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम में गुजरेगा, तकलीफ़ों में गुजरेगा, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये औलाद की लाइनें बड़ी वाज़ेह हैं, जो मैंने आपको बताया था कि 2 बेटे या 3 बेटे, 2 बेटियाँ या 2 बेटे 2 बेटियाँ, ये तरतीब ज़रूर बनेगी। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है। नीचे जाके थोड़ी सी 60 के बाद थोड़ी सी कमज़ोर होगी सेहत, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और यहाँ पर राइट हैंड ये बता रहे हैं कि ये देखिए ये वाला हिस्सा होता है मून का, तो यहाँ पर सफ़र की लाइन भी मौजूद है। फिर जो किस्मत की लकीर है वो मून से शुरू हो रही है और ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है। तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी कोई नहीं होगी इनको। 30-35 पे जाके थोड़े से मसले इनके साथ ज़रूर बनेंगे और ये बड़ा खूबसूरत इनका ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो 30-35 के बाद इंशाल्लाह ताला इनका राइट हैंड पे बड़ा अच्छा मनी ट्रायंगल बन गया। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जिस चीज़ का जिक्र किया था कि इनका रुपया पैसा ज़ाया होगा, तो वो 40 साल की उम्र तक रुपया पैसा ज़्यादा ज़ाया होगा। 40 के बाद इनकी सेविंग बढ़ना शुरू हो जाएगी और आगे फिर ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। यहाँ पर दिल की लाइनें थोड़ी कमज़ोर है, तो दिल से रिलेटेड इनको धोखे मिलेंगे। वो धोखे इनको अपनों से भी मिल सकते हैं, गैरों से भी मिल सकते हैं, लेकिन दिली धोखे इनके साथ ज़रूर होंगे। कुछ अपने ही रिश्ते इनका दिल दुखाएंगे और जो अपने रिश्ते दिल दुखाते हैं उसकी लाइन ये होती है कि ये दिल की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो जो लाइन नीचे की तरफ ऐसे आ जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे इंसान को अपने रिश्तों से धोखे मिलेंगे और एक दफ़ा ऐसा इंसान गुस्से में आके बुरी तरह टूटेगा, उसका दिल बुरी तरह तोड़ा जाएगा। ये उस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी ये है कि फ्रेंड्स, तकरीबन हमने इनकी हर लाइन रीड कर ली है। अब रह गई इनकी शादी की लाइन्स, तो शादी की लाइन्स को भी देख लेते हैं। शादी की लाइन यही बता रही है कि इनकी एक लाइन नज़र आ रही है, शुरू में एक बारीक छोटी लाइन है। ये लाइन बता रही है कि शुरू में इनका कोई रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, लेकिन बाद में जब इनका एक रिलेशन ब्रेक होगा उसके बाद जो इनकी शादी होगी वो इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी।
ये इनके एक हाथ की लाइन है तो दूसरे हाथ की भी लाइनें देखेंगे फिर फैसला होगा। ये इनके राइट हैंड की लाइन है तो ये बता रही है कि इनकी जो पहली शादी होगी उसके बाद फिर एक लाइन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि दो लोगों के साथ, दो औरतों के साथ इनका रिलेशन लाजमी बनेगा और ये दो शादियों का ज़रूर सोचेंगे। यानी कि चांस इसके ये दो शादियां कर लेंगे, इस चीज़ के चांस बहुत ज़्यादा है। दो बड़ी गहरी लाइनें मौजूद हैं तो दो शादियां इनकी होंगी मेरे ख्याल में। एक जो है वो तकरीबन कह लें कि 25 से 30 साल की उम्र में, ये जो पहली लाइन है, और दूसरी जो है वो 35 से 40 साल की एज में। 100% ये सेकंड मैरिज का भी सोचेंगे और दो शादियां करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो यहाँ पर ही वीडियो को क्लोज़ करते हैं। तकरीबन हमने हर चीज़ कवर कर ली है, इनकी ज़िंदगी की हर चीज़ मैंने बता दी है। तो अगर आपको वीडियो आज बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को दिल खोल के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दें, तो फिर आपका बड़ी डिटेल के साथ जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।